तमिलनाडु के सुपरस्टार ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे साउथ का कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता के साथ साथ सोशल जस्टिस की बात की, जिसके बाद कुछ विशेष विचारधारा के लोग तिलमिलाने लगे। और उसके बाद बात वहीं नहीं थमती। जिस तरीके से उन्होंने 9 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें से एक फर्राटेदार हिंदी भाषा को बोलने वाली महिला को मंत्रिमंडल में जगह दी, इसके बाद बीजेपी शासित राज्यों में जो घटनाएं होती हैं उस पर एक गहरी चोट मारी है। सोचिए, भाषा के नाम पर लगातार लोगों को टारगेट किया जा रहा था, खासकर यूपी बिहार के लोग जो रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहां पर उनकी भाषा को लेकर, रंग को लेकर, जाति को लेकर लोगों को टारगेट कर किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। वहीं तमिलनाडु की धरती पर, परियार की धरती पर ऐतिहासिक काम किया है विजय थल्लापति ने। सोचिए, सामाजिक न्याय की बात करने वाले विजय थल्लापति ने यह साबित किया है कि आपको अपनी पार्टी में भी सोशल जस्टिस की भूमिका को दिखाना पड़ेगा, मंचों से बोलने से कुछ नहीं होगा। सोचिए, विजय की कैबिनेट में इकलौती महिला मंत्री जो फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं, तमिलनाडु के टीवी की सरकार बनने के साथ राज्य की राजनीति में एक नया चेहरा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इससे पहले बात करें राहुल गांधी और विजय थल्लापति के सेल्फी वाली वीडियो क्लिप की, तो वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि इंस्टाग्राम का सर्वर भी डाउन करना पड़ा, या उसको राजनीतिक मोड देकर उस वीडियो की रिच को डाउन करने की भी खबरें लगातार सामने आ रही है। वही बात करें अब विजय थल्लापति के मंत्रिमंडल में, ये जो खास महिला चेहरा है, जितना खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है उतना ही फर्राटेदार ये हिंदी भी बोलती हैं। राज्य की राजनीति में एक नए मोड़ के साथ साथ इस चेहरे की तेजी से चर्चा हो रही है। शिवकाशी से विधायक बनी एस कीर्तना ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। पार्टी प्रमुख विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कीर्तना ने भी नई कैबिनेट में शामिल किया गया। चेन्नई में जवाहर नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में एन आनंद, आधारा अर्जुन, के सेंगो टेन और वेंकटे रामनन और निर्मल कुमार, राजमोहन, टी के प्रभु और केसी अनुराज ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ये 9 चेहरे ऐसे हैं जो सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि इनके बैकग्राउंड जब आप खंगालेंगे उतने ही पढ़े लिखे, उतने ही वीआईपी चेहरे हैं। और खासकर विजय थल्लापति की पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है। सोचिए, इस देश में तमाम हिंदी पट्टी बेल्ट राज्यों की बात करें तो वहां पर धर्म को मुद्दा बनाया जाता है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाता है। तमिलनाडु की धरती पर जनता ने साबित किया कि जनता को रोटी, रोजगार, विकास चाहिए और सरकार कोई भी कुर्सी पर परमानेंट नहीं रह सकती है। लेकिन देश के बाकी राज्यों की बात करें तो सोचिए, भाषा को लेकर लोगों को टारगेट किया जाता है। अभी आपने लगातार कुछ इंसिडेंट ऐसे देखे होंगे, मराठी बोलने पर बिहार और यूपी के लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था और कहा जा रहा था अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मराठी तो बोलनी पड़ेगी। इस तरीके की घटनाएं लगातार हमारे सामने आती हैं। और सोचिए, ये तमाम घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों से होती हैं, लेकिन इन तमाम खबरों पर मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं कि वो सवाल पूछ पाए इस सरकार से। सीएम विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें से उनके नाम जो हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सोशल जस्टिस की धरती पर समानता, इक्वालिटी का नया युग शुरू हो चुका है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका बयान इतना ज़्यादा वायरल होने लगा और मोदी जी को ये पसंद ना आया, या ये कहें कि भाजपाइयों को ये पसंद ना आया और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर उनको टारगेट किया जा रहा है। सोचिए, कह रहे हैं कि उन्होंने पत्नी को तलाक दे दिया, उनकी पत्नी और बच्चों को होना चाहिए था। जहां पर आप किसी को गिरा नहीं पाते, वहां पर लोगों को आलोचना करने के लिए कुछ तो चाहिए। विजय तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ लेते वक्त स्पीच देने लगे तो सोचिए किस तरीके से उन्होंने पहले ही भाषण में कहा
कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने जिस तरीके से गंभीरता दिखाई वो बेहद ज्यादा दिलचस्प और काफी लोगों को पसंद आ रही है। इसके साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो एक सुपरस्टार भी रह चुके हैं। उन्होंने जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री के पद में शपथ ली, इसकी पूरी घटना आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी राजकुमार के परिवार से नहीं आया हूं। विजय ने शपथ के दौरान कहा, मैं जोसेफ विजय भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद में भारत की एकता अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने विवेक के अनुसार कर्तव्य और कानून का पालन करूंगा। किसी से डरूंगा नहीं और ना ही एक तरफा आदेश दूंगा। मैं न्याय करूंगा, सभी लोगों के साथ न्याय करूंगा। और सोचिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली विजय थल्लापति का जो बयान था कि ये नए युग की शुरुआत है, ये सोशल जस्टिस के युग की शुरुआत है, ये डेमोक्रेसी के युग की शुरुआत है। आप एक बार फिर से उनका बयान सुनिए। This is a new beginning, a new era of a real secular social justice starts now. तो सुना आपने, सोचिए किस तरीके से विजय की शपथ के बाद ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे। लेकिन कुछ पार्टी के विचारधारा के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया, राष्ट्रीय गीत को महत्व नहीं दिया। तो सोचिए किस तरीके से लोगों को मुद्दा चाहिए बदनाम करने का। जहां पर एसटी एससी ओबीसी के नेता अपनी सरकार बनाते हैं, वहां पर बदनाम करने के लिए मीडिया भी आगे आ जाता है, कुछ विशेष तबके के लोग भी काम पर लग जाते हैं, सरकार भी काम पर लग जाती है। और किस तरीके से विजय को लगातार थल्लापति को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो फिलहाल तमिलनाडु की धरती पर सबसे बड़ी लकीर खींच चुके हैं। 2009 में विजय ने मक्कल इक्वम की शुरुआत की, फैन क्लब की, और उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी के बाद उन्होंने विजय जो है बड़ी तमिलनाडु की धरती पर एक बड़ी भूमिका में शपथ ग्रहण की। और सोचिए स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये विजय थल्लापति के वो काबिल कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने अपने शपथ के दौरान तमिलनाडु को यह विश्वास दिलाया कि तमिलनाडु को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और सोचिए सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है एस कीर्तना की। ये महिला जो हैं वो राजनीतिक एडवाइज़र भी रह चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से भाषा को लेकर लगातार तमिलनाडु के लोगों पर आरोप लगाया जाता था कि हिंदी बोलने वालों को तमिलनाडु की धरती पर पसंद नहीं किया जाता, वहाँ पर उनके साथ प्रताड़ना की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। असल में तस्वीरें तो बीजेपी शासित राज्यों से आती थी कि मराठी बोलो, गुजराती बोलो, बांग्ला बोलो, ये इस तरीके की चीज़ें जो हैं देखने के लिए मिली कि सरकार की शपथ भी नहीं हुई थी और हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। सोचिए हद तो तब हो गई जब वहां पर अश्लील गाने बजाकर ममता बनर्जी के लिए अपशब्द बोले जा रहे थे। सोचिए सत्ता परिवर्तन होना बेहद जरूरी है, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही गुंडागर्दी अपनी चरम पर पहुंच जाए, ये एक चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन एस कीर्तना ने ये साबित किया है कि तमिलनाडु की धरती को लेकर जिस तरीके से लोगों के बीच में अफवाहें थी, जिस तरीके के बीच लोगों के बीच में डर का माहौल बनाया जा रहा था, विजय थल्लापति ने उस डर को भी खत्म करने का प्रयास किया है। और सोचिए ए कीर्तना को अपने कैबिनेट में जगह ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा का जो टैबू बनाया हुआ था पूरे देश में, उसका भी खत्म करने का एक बड़ा प्रयास किया है। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विजय के फैंस की बात करें तो सोचिए मदुरई में जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, जहाँ तक कि उनके समर्थक जो थे, जो उनके फैंस थे, वो इस कदर भावुक थे कि वो शपथ के दौरान फूट फूट कर रो रहे थे। और इसके साथ साथ नवीन पटनायक ने भी उनको विजय दी। बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने विजय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उन्होंने भी विजय जोसेफ को मुख्यमंत्री बनने पर बधाइयां दी और पहली बार सचिवालय पहुंचे। सीएम कुर्सी पर लोगों से मिले। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने वाले विजय पहली बार सचिवालय पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके साथ साथ तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसे ही वो अपने चैम्बर में गए तो वो सीएम की जो कुर्सी थी उसको देखकर भावुक हो गए। और सोचिए किस तरीके से लगातार जो है विजय
थल्लापति ने ये साबित किया है कि आप अगर किसी काम को ठान ले तो वो पूरा हो सकता है। सीएम बनते ही एक्शन में आए विजय, पहले ऑर्डर में ही 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया और वहीं इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा और नशा मुक्त तमिलनाडु भी होगा। इसको लेकर उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, इस पर भी मंच से उनका घमासान जो भाषण था वो काफी ज्यादा वायरल है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चर्चा हो रही है विजय थल्लापति के मंत्रिमंडल की। सोचिए, विजय तो सुपरस्टार पहले से थे ही और अब वो तमिलनाडु की धरती के सीएम बन चुके हैं और इसके साथ उनके 9 रत्नों का भी लगातार जो इस तरीके से चर्चा हो रही है, खासकर महिला कैबिनेट मंत्री की बात करें तो उन्होंने सोचिए हिंदी बोलने वाली महिला को खासकर अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है ताकि लोगों के दिमाग में जो तमिलनाडु को लेकर गलतफहमी है कि हिंदी बोलने वाले लोगों को परियार की धरती पर प्रताड़ित किया जाता है, असल में वो डर भी खत्म हो और लोग सामाजिक न्याय की बात करें और वाकई में सामाजिक न्याय को माना जाए। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे और जिस तरीके से भाषा को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में लोगों को निशाना बनाया जाता है, फिलहाल देश की मीडिया को उस पर काम करना चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।